कहते हैं हमारी सांसें गिनती की हैं और जो जितनी कम सांस लेगा या लेता है वो उतना लंबा जीता है। सांस तेज होती है तो धड़कनें भी ज्यादा तेज होती हैं। हुसैन वो तो ठीक है, लेकिन ये जानवर दिखाने के पीछे की वजह क्या है? मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ। क्योंकि ये ज्योत्सना लंबी उम्र का सारा कनेक्शन तो हमारी धड़कनों से ही होता है। अब कैसे वो समझिए। कछुआ 1 मिनट में 6 से 20 बार सांस लेता है और कितनी उम्र जीता है? 100 साल से ज्यादा उम्र। अब हाथी की बात करें, भारी भरकम हाथी 1 मिनट में तकरीबन ये देखिए 25 से 35 बार सांस लेता है, 70 साल से ज्यादा जीवन जीता है। ये हाथी की बात हो गई। और ये छोटा सा चूहा 1 मिनट में 500 बार सांस लेता है और उसकी उम्र आप जानती ही हैं, 1.5 साल तक छोटा सा जीवन होता है। यानी जितनी सांसें आपने ली उतनी कम जिंदगी, जितनी कम सांसें ली उतनी लंबी। बिल्कुल, क्या बात है। तो सांस लेने का यही सही तरीका ही तो है, तो धड़कन को नॉर्मल करके रखता है और उम्र भी लंबी होती है। इसलिए सांस लेते वक्त SSLD का ध्यान जरूर रखें। ये देखिए, अब ये SSLD क्या बला है? आज मैं थोड़ी टीचर की भूमिका में हूँ, ये भी आपको बता देती हूँ। अब SSLD का मतलब ये है धड़कन नॉर्मल, तनाव कम। ये देखिए आ गया SSLD। सांस आराम से ले, हम करते हैं ना डीप ब्रीदिंग, धीमे धीमे सांस लें और फिर लंबी लंबी ब्रीदिंग करें, लॉन्ग ब्रेथ। और डी यानी कि गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। तो ये है SSLD पूरा फॉर्मूला जो अब मैंने आपके सामने रखा। और दिल की सेहत के लिए 3 और आदतें भी जान लीजिए जो आपको जरूर अपनानी चाहिए। नंबर 1 है ध्यान, मेडिटेशन करें। नंबर 2 है सही खान पान को अपनाएं, यानी डाइट सही रखें। नंबर 3 पर आती है हफ्ते में 7 दिन वर्कआउट जरूर करें, एक्सरसाइज जरूर करें। और जो लोग ये बहाना बनाते हैं कि रोज उन्हें वर्कआउट करने का, एक्सरसाइज करने का वक्त नहीं मिलता है, तो वो वीकेंड वॉरियर बन सकते हैं। अब ये वीकेंड वॉरियर क्या है, ये भी आप जानना चाहेंगे, ये कौन होते हैं? देखिए, सारे सस्पेंस से पर्दा हुसैन आप ही नहीं उठाएंगे, थोड़े मेरे पास भी राज हैं, कुछ सीक्रेट्स मेरे पास भी हैं। वीकेंड वॉरियर्स यानी कि ये एक पैटर्न है जिसमें लोग हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 ही दिन एक्सरसाइज करते हैं। और जो लेटेस्ट स्टडी सामने आई है उससे ये पता चला है कि वीक में 2-3 दिन भी अगर आपने वर्कआउट कर लिया तो मौत का खतरा 21%, हार्ट अटैक का रिस्क 33% तक कम हो सकता है। 2 दिन, 3 दिन, 7 दिन, जितने दिन हो करो, लेकिन करना जरूर है, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल के दौरे से मौत का आंकड़ा 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। अच्छा मीनाक्षी, लोगों ने अगर हमारा आज का ये कार्यक्रम पूरा देख लिया और सांसों का जो तरीका है उसे सुधार लिया, खान पान बदल लिया और पसीना बहाने की शुरुआत कर ली, तो यकीन मानिए लोगों का दिल उन्हें धोखा नहीं देगा। लेकिन ये सब कुछ करना कैसे है, ये सब कुछ हमें स्वामी जी बताते हैं रोजाना। आज फिर हमें बताएंगे कि बेहतर सांस लेने का तरीका क्या है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो ये भी पेड़ों के बीच और हमने हट्स भी ऐसे, ये भी ऐसे बना रखे हैं कि यहाँ पर जो ऐसे एनवायरनमेंट में रह लेगा ना, उसकी सांसें तो बहुत अच्छी चलेंगी। और यदि कोई हमारी तरह से तेज दौड़ लगा लेगा फिर तो कहना ही क्या है। एक बार पहले धीरे धीरे, फिर ऐसे तेजी से दौड़े। और ये मेरे दोनों तरफ आप देख रहे हो कितने सुंदर सुंदर नेचुरल हार्ट्स बने, प्रकृति संस्कृति के अंग संग जिए। और कोशिश करें ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। देखो आज पूरा हार्ट का पैकेज बता रहे हैं। और HRV, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी आपकी ऐसी होनी चाहिए, जब आप तेजी से दौड़ते, तेजी से वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी उसमें आपकी सांसें यद्यपि तेज होती है, लेकिन उसी से सांसों में रिदम आता है। मैं तेज दौड़ता भी हूँ, तेज 1 मिनट में 150-200 बार तक भस्त्रिका कपालभाति भी करता हूँ, अनुलोम विलोम भी करता हूँ। लेकिन उसके बाद मेरी सांसें पता है कितनी आ जाती है? 1 मिनट में 4 से 5 श्वास चलती है। आप जो सांसों का विज्ञान आप कह रहे थे ना, फिर 1 मिनट और में स्वामी जी आज ये विज्ञान पढ़ाया है हमारी टीचर जी ने, और जो ये रिसर्च हमारी टीम ने की थी स्वामी जी, ये कमाल की है और इस तरफ कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया।
वो कछुए खरगोश की कहानी हम पढ़ते ज़रूर रहे, लेकिन इस पर आज सबको बहुत गौर से ध्यान देना चाहिए। अभी हमने स्वामी जी कार्यक्रम की शुरुआत में कुछ जानवर दिखाए। कछुआ जो 1 मिनट में सिर्फ 6 से 20 बार सांस लेता है और 100 साल लंबी उम्र जीता है। हाथी 1 मिनट में 25 से 35 बार सांस लेता है, 70 बरस की उम्र जीता है और हाथी कहलाता है। और वहीं चूहे का दिल जो है 1 मिनट में 500 बार तक धड़क जाता है और उसकी उम्र सिर्फ 1.5 साल तक होती है, जबकि एक एडल्ट नॉर्मली 20 बार सांस लेता है। तो स्वामी जी, दिल और धड़कन का ये जो सांसों की रफ्तार से क्या कनेक्शन है, और जो जितनी कम सांसें ले रहा है वो बहुत लंबा जिए चला जा रहा है, ये क्या माजरा है, जरा बताइए। वो जो कहावत है स्वामी जी अंग्रेजी में, स्लो एंड स्टडी विंस लोक द रेस, भाषा में तो तो कहते ये हैं स्लो भगवान एंड ने स्टडी सांसें गिन ब्रेथ के दी कैसे जंग जिता देती है, इसे लेकिन समझाएं। इसको थोड़ा बताता हूँ। देखो, लोक भाषा में कहते हैं सती मूले तद विपाकः जात्यायुर्भोग, ऐसा महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में कहा है। इसको मैं थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टि से एक्सप्लेन करता हूँ। ताड़ासन, तिरक ताड़ासन, बैठ करके, खड़े होकर के ये अभ्यास आज पूरा हार्ट के अभ्यास करते करते बता रहा हूँ। जो सुबह खाली पेट उठ करके ये गाय के घी में या बटर में भुनी हुई लहसुन की कली 3-5 से लेकर के 3 से शुरू करते, फिर रोज़ 1-1 बढ़ा करके 10-11 तक खिला देते हैं सुबह शाम। कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लिपिडोम, खाली पेट कार्डियोगेट, खाने के बाद हृदय में दर्द में छाल दालचीनी या अर्जुन अरिष्ट दे देते हैं। ये तो औषधि की बात हुई। अब बात देखो सांसों की है। सांस जितने सहज होंगे उतना ही हमारे अंदरूनी जो उथल पुथल है हमारे ऑर्गन्स में, हमारे ऑर्गन्स में एक लयबद्धता, एक रिदम होना चाहिए। माने हार्ट हो, लंग हो, लीवर, किडनी हो, उन सब के अंदर एक सहज प्रवाह, कोई उथल पुथल नहीं तन में और मन में भी। बहुतों के मन में उधेड़ बुन, उथल पुथल, आपाधापी, ऐसे मतलब पगलाए से रहते हैं हर समय, वो भी ठीक नहीं है। तो जितना ज़्यादा हम रिदम में रहेंगे उतना हमारा स्ट्रेस कम बढ़ेगा, उतना हमारे अंग प्रत्यंगों की जो आंतरिक क्रियाएं हैं वो ठीक से चलती रहेंगी। इसलिए जब आप दौड़ते हैं अथवा तेज़ी से प्राणायाम करते हैं, जैसे मैंने आपको, देखो अभी मैं आपको दोनों तरह से करके दिखाता हूँ। अभी आगे अभ्यास बाकी है हार्ट के। ऐसे ऐसे अब देखो, एक बार तो मैंने तेजी से किया, तेजी से करने के बाद मैंने ये सैकड़ों बार परीक्षण करके देखा। बस तेजी से जब भस्त्रिका, तेजी से कपालभाति, तेजी से अनुलोम विलोम, तो हार्ट की धड़कन हो जाती है 135 से 50 तक। और जब मैं ऐसे फिर वापस से नॉर्मल आ जाता हूँ तो हार्ट बीट आ जाती है 50 से 60 और ब्रेथ आ जाती है 4 से 5 पर। नॉर्मल 1 मिनट में हम 15 से 16 श्वास लेते हैं, लेकिन योगी 1 मिनट में 15-16 की बजाय 7-8 श्वास लेता है और डीप चला जाता है मेडिटेशन में, तो 4 से फिर 2 और 2 से हमारी 1 तक श्वास आ जाती है। उससे सारे शरीर के अंदर ये जो उथल पुथल मची हुई है पूरी तरह से हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो रिलैक्स जब हो जाते हैं तो सब अंग प्रत्यंग जो है वो ठीक से काम करने लगते हैं और वहाँ किसी भी तरह का कोई स्ट्रेस और उनकी जो ओवर वर्किंग है वो ख़त्म हो जाती है। अब भगवान ने हमें लीवर दिया हुआ है, किडनी दी हुई है, लंग, हार्ट, सब कुछ दिया हुआ है। अच्छा स्वामी जी देखिए, अब इनसे जितना काम लेना है इनकी भी एक लिमिट है। जैसे ही हमारे सांसों में स्थिरता आती है ऐसे ही हमारे सभी अंग प्रत्यंग बहुत ही मजबूत हो जाते हैं और उनकी आंतरिक क्रिया एकदम व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए जितने सांस लंबे लेंगे उतना
उनमें बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। ये एंटी एजिंग प्रोसेस, स्वामी जी, जिसको हम सांस एंटी लेने का एजिंग तरीका बोलते हैं, हमें लॉन्गिविटी बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं, वो हमारी स्ट्रेंथन होगी। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए हमें सांसों को लेने का तरीका कछुए से सीखने की ज़रूरत है, लेकिन शक्ति जो है वो हाथी वाली चाहिए भाई। अब हाथी वाली शक्ति अगर चाहिए किसी को तो भाई वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और मेहनत, वर्कआउट जो है अगर रोज़ाना नहीं कर पा रहे हैं तो भी एक तरीका स्वामी जी एक स्टडी बता रही है, और स्टडी ये बता रही है कि वीकेंड वॉरियर्स बनकर हार्ट अटैक का खतरा 33% तक कम किया जा सकता है। यानी हफ्ते में अगर सिर्फ 2 से 3 दिन ही वर्कआउट कर लिया जाए तो भी दिल के लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लोग इतना भी वक्त नहीं निकाल रहे, तो इसीलिए स्वामी जी ज़रा योग का वो पैकेज करवाइए जिससे वीक में 3 से 4 दिन भी अगर कोई कर ले तो उसकी दिल की सेहत अच्छी रहे। तो देखो, ये 2-3 दिन वाले वर्कआउट में कम से कम 10 बार तो ये भुजंगासन कर ले ऐसे। चलो आप सभी उल्टे लेटो। हाँ देखो, मेरे साथ यहाँ ना बड़े बड़े महापुरुष अमेरिका से आए हुए हैं, सुनीत महाजन जी। इनको 10 साल से तो शुगर था, उसकी दवाई बंद हो गई, बीपी शुगर की दवाई बंद। और बड़ी बात थी, पार्किंसन था, इनमें बैलेंस नहीं था। अब यहाँ आकर के पंचकर्मा षटकर्मा किया और सारा इनका अंदर का ताना बाना ठीक हो गया। लो, पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। कल मैं आपको बता रहा था, इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 25 तक था उनका 50-60 कर दिया हमने। और इसके जो बगल में बहन है उसने तो अप्रतिम लाभ पाया है। कैंसर से पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ गया था, उसको हटा दिया। एक एक करके सारी जिंदगी ना पूरी पटरी पर आ जाती है। तो ये वर्कआउट सबसे बेस्ट है। 10 बार से शुरू करके और 100 बार तक ये पूरा भुजंगासन, ये वर्कआउट रोज करें। और थोड़ा धीरे धीरे, और बाद में तो हम तो तेजी से ऐसे धीरे धीरे करके 100 बार तक पहुंच जाते हैं। ये ऐसे ऐसे ये। तो मैं तो सबसे आह्वान करूँगा, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ये। और जो कर सके फिर उनको ये भी कर लेना, ये ऐसे साधारण, और फिर ये ऐसे और ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे। ये तो बहुत ही जबरदस्त है। फिर जिनके हार्ट के अंदर की अंदरूनी प्रक्रिया गड़बड़ हो जाती है उनको हृदय बस्ती करते हैं। ये हमारे भाई इधर करने में लगे हुए हैं, बहुत जबरदस्त प्रक्रिया है। इसका अप्रतिम लाभ होता है। तो फिर देखो, सीधे लेट करके, ये बड़ा जबरदस्त है। एक तो भुजंगासन है और एक मर्कटासन। मर्कटासन और पवन मुक्तासन ये तो सब हार्ट के रोगियों को करना है। बैठ के मंडूकासन और गोमुखासन। तो आज हार्ट का पूरा पैकेज बता दिया। ये वर्कआउट अच्छा स्वामी जी, हार्ट की 5 बड़ी बीमारियां हैं। इतनी सारी कोशिशें देखो, हर व्यक्ति कर रहा है। जी जी, इतनी सारी कोशिशें स्वामी जी हर व्यक्ति कर रहा है कि वो दिल की बीमारी से बच जाए, लेकिन फिर भी आज की तारीख में रिसर्च ये बताती है कि दिल की बीमारी मौत की सबसे बड़ी वजह है। और छोटे बच्चों में कार्डियक प्रॉब्लम की दिक्कत भी पहले के मुकाबले 6 गुना ज्यादा बढ़ गई है। स्वामी जी, बड़ों का तो फिर भी समझ में आता है कि स्ट्रेस है, वर्कलोड है, एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चों को दिल का दौरा पड़ रहा है या उन्हें हार्ट की तकलीफें पैदा हो रही हैं तो बड़ी हैरानी होती है। छोटे बच्चों में लक्षण कैसे पहचाने? क्यों छोटे बच्चों का दिल धोखा दे रहा है? तो देखो, छोटे बच्चों में जिनको वैक्सीनेशन करवाया है, जिनको आपने किसी भी कारण से एंटीबायोटिक्स दिए हैं, जिनको
पैरासीटामोल, क्रोसिन आदि आपने दिए हैं, उनको शुगर होने की, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने की, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक फूड, फिर अलग अलग प्रकार के रेडिएशन, पोल्यूशन, जिसके ऊपर कल हमने विस्तार से बात की थी, ये सब से शरीर का जो स्वाभाविक ऊर्जा तंत्र है वो बाधित हो रहा है और अचानक ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक होकर के बच्चों की डेथ हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था हार्ट की जो 5 बड़ी समस्याएं, चाहे लोगों को बहुत तेज़ धड़कन, टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम, चाहे ईएफ की इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, 15, 20, 25 तक आ गया जो 50-60 होना चाहिए, चाहे लोगों को ब्लॉकेज है उसमें बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी के लिए बोल दिया, चाहे हार्ट इनलार्ज हो गया है, चाहे हार्ट में किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, किसी में तो कैल्सिफिकेशन भी हो जाता है। ये सारी चीज़ें आज जो अभ्यास बता रहे, और अर्जुन की छाल दालचीनी तो इतना बेस्ट है, उससे हमने 2-4 महीने प्रयोग करा करके जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 तक था उनका 50-60 कर दिया है, हार्ट की ब्लॉकेज को निकाल दिया है, हार्ट में कैल्सिफिकेशन को भी ठीक कर दिया है, टैकीकार्डिया की प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, हार्ट किसी का इलाज था और अंदर हार्ट में कोई भी इन्फ्लेमेशन था वो सब भी धो दिया अंदर से अर्जुन की छाल दालचीनी। तो इतना प्रयोग सब करें, सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी ये तो पी लिया तो 100 साल की स्वस्थ जिंदगी की गारंटी वाला काम हो जाता है। और फिर इतना अभ्यास तो जितना बता चुके इतना तो सबको करना है, इसके आगे जो बता रहे हैं ये एक्स्ट्रा में है। इतना कर लिया, बच्चों को बचपन से ही सूर्य नमस्कार कराना। अभी देखो सूर्य नमस्कार कितना इजी है, बच्चे तो आराम से कर लेते हैं, प्रॉब्लम बड़ों की है। बड़े यदि सूर्य नमस्कार न कर पाए तो कम से कम तेजी से चले और जो दौड़ सके वो दौड़े। बच्चों को बचपन से सूर्य नमस्कार करवाइए, बच्चों को बचपन से अच्छा खाना खिलाइए, दूध, दही, मिलेट्स आदि का, नेचुरल घी, नेचुरल तेल, अंकुरित, सब जो नेचुरल चीज़ें उनके ऊपर डालें सबको, वो बहुत ज़रूरी है। ये अच्छा स्वामी जी, देखिए कुछ लोगों के पास बहाना है कि उनके पास वक्त नहीं है, तो चलिए उन्होंने वीकेंड वॉरियर होने का फैसला कर लिया। लेकिन कुछ लोगों को स्वामी जी एक्सरसाइज का बड़ा शौक होता है, अब इतना शौक होता है कि वो हफ्ते में 14 बार करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और एक रिपोर्ट हफ्ते में 14 बार बहुत सारा वर्कआउट वो करना चाहते हैं, सोच रहे होते हैं कि सुबह शाम में, हाँ हर वक्त लगे ही हुए हैं स्वामी जी। लेकिन एक रिपोर्ट ये बता रही है कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से कैल्सिफिकेशन का खतरा रहता है। इतना ही नहीं, तेज़ अगर स्पीड से कार्डियो किया जाए तो हार्ट मसल्स का जो स्ट्रक्चर है उस पर दबाव बढ़ सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो स्वामी जी सही तरीका क्या है? क्या 7 दिन हफ्ते में एक्सरसाइज की जाए या उससे ज़्यादा कर ली जाए तो नुकसान करेगा? हफ्ते में 3-2 दिन वाले ज़्यादा बेहतर है? बेहतर क्या है स्वामी जी? अति सर्वत्र वर्जयेत्। सुबह 1 घंटा ये तो है परफेक्ट, फिर ज़्यादा बीमारी होने पर 2 घंटा। मैं जिनको अति बल का संचय करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है हाथी और बनना है, पहलवानी करनी है, वो तो सुबह 4-4 घंटा वर्कआउट करे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर लेकिन उनको दिन में सोना पड़ता है 2-3 घंटा। तो जो केवल बॉडी बनाने पर ही हैं, अब जिनको कुश्ती करनी है, जिनको रेसलिंग करनी है, जिनको बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो फिर वो तो सुबह 4 घंटा एक्सरसाइज करते, खा पी करके फिर सो जाते 2-3 घंटे के लिए, फिर थकान दूर हो जाती है, फिर शाम का वर्कआउट करते, फिर सो जाते 7-8 घंटे के लिए। तो ये तो हो गया उनको कि जो फुल टाइम जो है केवल अपने बॉडी बिल्डिंग पर ही है। बाकी आम व्यक्ति के लिए 1 घंटे का वर्कआउट पर्याप्त है सुबह का। हाँ एकदम ठीक आपने, जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कोई काम धाम नहीं है करके बाकी के बस लिए खाया, वही उनका काम, खाया, एक्सरसाइज किया बस। नहीं वही उनका काम है, वही इसलिए उस दिन मतलब। मैंने कहा प्रोफेशनल जैसे हाथी कोई काम नहीं करता। वही उनका प्रोफेशन है, वही उनकी लाइफ है, वही उनका बिजनेस है। खैर, तो 1 घंटा तो सबको करना है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कितने बिजी है, अमित शाह जी, राजनाथ जी, आदित्यनाथ योगी जी, फिर भी 1 घंटा तो। हमारे रजत शर्मा जी देखो कितने व्यस्त है, रोज 1 घंटा
फिजिकल वर्कआउट, और उसमें भी अनुपात 15-20 मिनट तेज एक्सरसाइज थोड़ी भारी भरकम, 15-20 आसन, 5-7 प्राणायाम, थोड़े सूक्ष्म व्यायाम, ऐसे एक इसमें भी एक बैलेंस, वन व्यायाम आसन प्राणायाम ध्यान में भी एक बैलेंस रह रहा है, सर्वत्र बैलेंस, अति सर्वत्र वर्जयेत, और सब जगह एक बैलेंस होना चाहिए। जब ये हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आज पूरे परफेक्शन को भी बता दिया है, हर चीज में एक बैलेंस। मतलब ये है कि ऐसा नहीं सोचना है कि किसी एक दिन जा करके शरीर बना लेंगे या फिर महीने भर जो है महीने भर में साल भर का एक्सरसाइज कर लेंगे। तो अति सर्वत्र वर्जयित जो स्वामी जी अक्सर कहते हैं, प्रक्रिया है, हर चीज़ की अति जो है वो नुकसानदेह होती है, इसलिए एक्सरसाइज में भी वर्कआउट करने में भी एक नियम का पालन करना ज़रूरी है। स्वामी जी, हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ की एक स्टडी आई है, इसमें कहा गया कि खाली पेट वर्कआउट नहीं करना चाहिए, इससे मांसपेशियां कमज़ोर होती हैं। एक्सरसाइज से 20-30 मिनट पहले कुछ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, जैसे फल है, दलिया, साबूदाना हो गया, अनाज हो गया, या ऐसी कुछ चीज़ें। तो स्वामी जी, जो खाली पेट वाला, पहले तो हम लोग यही जानते थे कि एक्सरसाइज खाली पेट करना है, तो क्या सही है, ज़रा ये बताइए। तो देखो, पहले दिन प्रैक्टिकल करके देख लो, दलिया खा करके, कॉम्प्लेक्स ले करके, और फिर एक्सरसाइज करके देखो। तो ये जो जिम वाली एक्सरसाइज है और भारी भरकम जो वर्कआउट है, उनमें वो नियम लागू होता है जो आपने अमेरिका की स्टडी वाला बताया। मैं योग वाला बता देता हूँ। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कहानी जो मैं बताता हूँ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। सुबह सुबह 1 चम्मच घृत पान कर लें। सुबह आप खाली पेट माने आप लौकी का जूस पी लें, संतरे का जूस पी लें, कुछ फल ले लें, लेकिन कपालभाति है, मंडूक आसन है, ये तो खाली पेट ही करने पड़ेंगे। इसलिए केवल जूस पीना अलाउ है योग वालों को। ये जो जिम वाले वर्कआउट है उसके लिए वो छूट है, और उसमें भी शिप करके थोड़ा थोड़ा करके वो लोग पीते हैं। एक बार ज़्यादा पी करके वर्कआउट करने से फिर डाइजेशन और पूरा का पूरा पाचन तंत्र से लेकर के सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो जाएगा। इसलिए सबसे कहूँगा जो योग वाले हैं, योग वालों को तो स्वामी जी, आप रोजाना जब योग की क्लास लेने आते हैं, जैसे मैंने बोला आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि ले ले, तो कुछ खा पी के आते हैं या खाली पेट बिल्कुल रहते हैं? मैं सुबह सुबह गाय का घी 1 चम्मच लेता हूँ, और खाली कभी कोई जूस पी लिया, या जैसे मैंने कहा आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि पी लिया। और ये प्रैक्टिस पिछले 50 साल से कर रहा हूँ, और यही सही है। थोड़ी देर में दूसरी रिसर्च आ जाएगी इनकी। ये जो आधी अधूरी रिसर्चें होती है ना, इस पर हमें पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए, इसको आंशिक सत्य मानता हूँ मैं। ये कह रही थी स्वामी जी, वैसे भी और दूसरी रिसर्च आ गई, खा पी करके दलिया सागो वाली बात हो रही थी, किया मंडूक आसन, योगा मुद्रासन। और मैं बस एक छोटी सी बात स्वामी जी आपकी बात में ऐड कर दूं, फिर आप बात पूरी करिएगा। हुसैन खाने की इतनी सारी लंबी लिस्ट बताए थे, और मैं ये सोच रही थी कि अगर इतना खाएंगे तो मंडूक आसन करते ही खाना मुंह को आ जाएगा पेट से निकल के मुंह तक पहुंच जाएगा। आपने लेकिन स्वामी जी जूस की बात की, जूस कौन सा पीना चाहिए और कितनी देर पहले भी पीना चाहिए योगाभ्यास के? जूस आधा घंटा पहले पीने का विधान है। अब जैसे किसी ने दलिया खा लिया और दलिया खा के शीर्षासन किया, लो या अभी जूस पिया और तुरंत शीर्षासन कर दिया, तो आप ठीक करे, एकदम से मुंह से ही फिर जो है ना पूरी गंगा यमुना बहेगी, पूरी नाक से भी बहने लगे, तो कोई आश्चर्य नहीं। इसलिए जूस भी आधा घंटा पहले, हल्के फल, अनार, सेब आदि जो भी लेना है। तो इसमें मैं थोड़ा संशोधन ये कर देता हूँ कि मंडूकासन, कपालभाति और शीर्षासन आदि तो खाली पेट किए जाएंगे। तो जो भी एक्सरसाइज करते हैं वो एक्सरसाइज से पहले अनार, एप्पल, पपीता, बग्गू गोसा, पेयर आदि ले सकते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय आदि का जूस पी सकते हैं, या घृत पान तो बहुत अच्छा है, वो कर लेंगे। थोड़ा इम्यूनोग्रिड या जो है न्यूट्रीला डेली एक्टिव आदि ले लेंगे तो उनका असर भी ज़्यादा होगा। और ये जो खाली पेट जो एक्सरसाइज करते हैं उससे जो लॉस होता है, खास करके वेट लॉस तो ठीक है, बाकी ये जो
मसल्स का लॉस होता है या शरीर में किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि होती है, उससे बच जाएंगे। बस ये थोड़ा संशोधन कर दिया है, तो इस संशोधन के साथ इस बात को माने। नहीं तो मैंने कहा ना, थोड़े दिन के बाद उनकी रिसर्च आ जाएगी, अरे भाई हमने जो पहले बताया था उसमें ये भी परिणाम और आ गए, और वो अपनी रिसर्च में ही संशोधन कर देंगे। एक्सरसाइज में और योग में फर्क है। स्वामी जी, आज लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करने, किस तरह का वो वर्कआउट करें कि उन्हें अलग अलग तरह के मील की ज़रूरत पड़े, योग से पहले क्या खाना है, कितनी देर का डिस्टेंस होना, कितने वक्त का वो होना चाहिए, गैप होना चाहिए, इसके अलावा जिम से पहले क्या ले सकते हैं क्या नहीं। लेकिन स्वामी जी, जो लोग 30 से 40 की उम्र में हैं, या तो वो परिवार या फिर करियर के बीच तालमेल बिठाने के चक्कर में तनाव में उलझे रहते हैं, उनका लंबा सिटिंग वर्किंग आवर्स भी होता है, और यही कारण है कि उन पर हार्ट डिजीज़ का खतरा 34% ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि स्वामी जी, हमने तो शुरू से आप जो आज रिपोर्ट भी दिखाई, जानवरों के बारे में भी बताया, उसमें देखा कि एक बात बड़ी कॉमन है, जंगल में शेर को कभी हार्ट अटैक नहीं आता क्योंकि वो शिकार के लिए हमेशा भाग दौड़ करता रहता है। लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल में लोग दीवारों के बीच सिमटकर इस तरह से बैठ गए हैं, हालांकि भागदौड़ वो भी कर रहे हैं, लेकिन ये मानसिक भागदौड़ हो गई है कि उनके हार्ट पर खतरा बनाया है। हाँ, ये जो आपने बात बताई, अब इसका उत्तर ले लो। जिंदगी को सलीके से जीना पड़ेगा, और उसके लिए देखो, भाग दौड़ तो हमने भी कम नहीं की, 25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की है। हर रोज़ पिछले 50 सालों से 18 घंटे काम किया है, 18 घंटे, कभी कभी 24-24 घंटे भी हो गया होगा। लेकिन निर्भर रह करके, जो है पूरी तरह से एकदम रिलैक्स रह करके, हंसते मुस्कुराते किया है। जैसे मैंने कहा, ये सुनीत जो है मुस्कुराना भूल गया था, अब यहाँ करके इसने अपना पार्किंसंस, बीपी, शुगर, स्ट्रेस सब मैनेज कर लिया। क्यों? यहाँ हम कहते हैं भाई थोड़े मुस्कुराओ और विश्राम के साथ श्रम करो। 4 शब्द बोल रहा हूँ, जरा सुनना। विश्राम मूलक श्रम, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, अब निश्रेयस मूलक अभ्युदय, और विनय मूलक वीरता या प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ। अब इसको विरासत मूलक विकास कहो, संस्कृति मूलक समृद्धि कहो। ये जो योग मूलक कर्म योग, एक शब्द में सब कुछ आ गया। ये है जीवन का परम तत्व। अब इसका ध्यान में रखेंगे। ओबिसिटी के लिए अभ्यास हमने करवा दी, इसलिए क्योंकि ओबिसिटी भी हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण, बीपी शुगर भी हार्ट की प्रॉब्लम का बड़ा कारण है। उसके लिए तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, बीपी के लिए मुक्तावटी, शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुगुट, खीरा, करेला, टमाटर के साथ ही छोटी छोटी बातें हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। और जिसके लिए जो वर्कआउट है ना, इसलिए हम थेरापीटिक योग हर रोज़ कराते हैं। जिनको भी अब प्रॉब्लम है ओबिसिटी की, तो ये अर्धलासन, फिर ये पादवृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। तो थेरापीटिक योग, रोगानुसार योग, इसका एक पूरा पैकेज है। और जिंदगी को धीरज के साथ, सलीके के साथ, कोई उथल पुथल, कोई उधेड़ बुन, कोई आपाधापी नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, धैर्य धर्म का पहला लक्षण कहा है। धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षण। तो कितना जो है जीवन का प्रवाह कितना सुंदर है, कितना अच्छा है। लेकिन ये रिदम, ये जीवन का सनातन शाश्वत प्रवाह, ये भाव चेतना लोगों की खंडित हो रही है। इसीलिए किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को थायराइड है, किसी को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है। ये सारी दिक्कतें, किसी को चर्म रोग है, किसी को वात पित्त कफ दोष है। ये इसीलिए है कि हमने जीवन का जो नैसर्गिक प्रवाह उसको बाधित कर दिया है। अब ये नैसर्गिक प्रवाह बाधित, अब ये जो स्वामी जी नैसर्गिक प्रवाह है, ये एक और तरीके से बाधित हो रहा है। अब ये देखिए स्वामी जी, रोज़ाना सुबह होती है, शाम होती है, सूरज उगता है, सूरज डूबता भी है, लेकिन रात नहीं होती। तरक्की इस कदर हो गई है कि इतनी ज़्यादा रोशनी हर तरफ है कि लोगों को रात को भी दिन का एहसास होता है, और लोग देर रात तक जागते रहते हैं। उन्हें सोने की ज़रूरत ही नहीं महसूस होती। अब जाहिर है फिर नींद कम हो रही है,
अब नींद कम हो रही है तो दिल के लिए एक और परेशानी यहाँ से भी खड़ी हो रही है। तो स्वामी जी, लोग अच्छी नींद कैसे लेंगे? इतनी सारी लाइट्स हैं, इतने सारे डिस्ट्रैक्शन के मीडियम हैं, उनसे कैसे बचें और अच्छी नींद कैसे लें ताकि हार्ट हेल्दी रहे? हाँ, एक तो ज़्यादा ये प्रकाश प्रदूषण से भी बचे। प्रकाश प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, खान पान की चीज़ों में प्रदूषण, एडल्ट्रेशन, फिर पता नहीं क्या क्या पॉल्यूशन। एक तो सोते समय ऐसे रिलैक्स होकर के साक्ष्य भाव से सांसों के साथ दृष्टा होकर के, और जिसके कुलवंश में जो नाम जप की परंपरा है, ओम नमः शिवाय, रामाय नमः, कृष्णाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओंकार का जप, गायत्री का जप, उस खुदा अल्लाह अलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का चिंतन सांसों के साथ ऐसे ध्यान करके शरीर को शिथिल छोड़ के शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे अपने आत्माधिष्ठान में आत्मस्थ योगस्थ होकर के जब ऐसे विश्राम करते, जो करवट लेकर के सोना चाहे तो देखो ऐसे ही इतने पैर मोड़ने चाहिए और थोड़ा सा करीब 1.5-2 इंच का तकिया ऐसे, ये सही तरीका है सोने का। बाकी सोना लोगों को आता नहीं। सोते समय चाहे बहुत तरह की उधेड़ बुन में से गुजरते तो अपने दिमाग को ब्रेक लगाना भी आना चाहिए। 2 शब्द बोलता हूँ। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो एक्सीलेटर और ब्रेक लगाते हैं, तो जैसे हम अपने दिमाग पर शाम को करीब 8 से 9 के बीच में ब्रेक लगा देते हैं, बस अब बहुत कर लिया, अब अपने स्वरूप में आ जाओ, अपनी निजता में ठहर जाओ, तो हमारा चित्त अपने आप ठहर जाता है, हमारा मन इधर उधर नहीं डोलता है। तो ऐसे सबको अपने चित्त का अभ्यास करना चाहिए। श्वासों के साथ अपने स्वरूप में ठहर जाएंगे तो फिर ये सारे उधेड़ बुन से बच जाएंगे। तो सब लोग सोने से पहले थोड़ा ध्यान किया करें, सोते समय आँख भी खुल जाए तो थोड़ा सा नाम जप किया करें, बुरे स्वप्न आने भी बंद हो जाएंगे, स्वप्न भी अच्छे आएंगे, स्वप्न में भी आप भगवान का दर्शन करेंगे। और पूज्य डोंगरे जी महाराज कहा करते थे कि कलयुग में यदि किसी को स्वप्न में भी भगवान का दृष्टांत होता है, राम कृष्ण हनुमान शिव आदि का, तो समझ लो उनको आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार हो गया। इतनी बड़ा तत्व है। तो बाकी आहार, निद्रा और संयम, ये जीवन के 3 आधार हैं। आहार ठीक होना चाहिए, नींद ठीक आनी चाहिए, और एक्सरसाइज, और फिर बस खान पान ठीक हो गया तो जीवन ही ठीक चलेगा। ठीक है स्वामी जी, आज का कार्यक्रम उन सब के लिए बहुत कारगर रहेगा। जरूर करें। जो सांसों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि सांसों को सही तरीका क्या है लेने का, फिर वर्कआउट कैसे, कितना करना चाहिए, और उसके साथ डाइट कैसी होनी चाहिए। स्वामी जी, अब वक्त हो गया कि हम लोगों के सवालों को शामिल करें। और पहला सवाल स्वामी जी हमने नई दिल्ली से लिया है, मधु दोआ का। उनको बनियन फुट की समस्या है, यानी उनके पैर के अंगूठे की हड्डी बढ़ी हुई है, जो नुकीले जूते हाई हील पहनने की वजह से होती है। उन्हें सर्जरी के लिए कहा जा रहा है, लेकिन वो बगैर सर्जरी चाहती हैं कि उनकी ये परेशानी दूर हो जाए। कोई उपाय है स्वामी जी? कहीं पर भी अंगूठे के पास से हड्डी बढ़ जाए, एड़ी के पास से हड्डी बढ़ जाए, कहीं पर किसी को यहाँ बढ़ जाती है, कहीं पर भी कोई हड्डी बढ़ जाए, कपालभाति करें, सुबह गोधन अर्घ और गोखरू का प्रयोग करें। और घर में तो हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन और अश्वगंधा मिला करके पाउडर ले सकते हैं, वातारी ले सकते हैं। खाने के बाद चंद्रप्रभावटी या गोक्षराज गुगुल एक गोली लेते रहे। ये सब जो बढ़ी हुई हड्डियाँ अपने आप बढ़ जाती हैं। कपालभाति बस थोड़ा ज़्यादा कर ले, आधा 1 घंटा करना पड़ता है। 1 से 2 महीने में बढ़ी हुई हड्डी अपने आप सेट हो जाती है। जैसे बढ़ती है वैसे ही घट जाती है हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का बैलेंस हो जाता है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बहुत बड़ी बात है और ये एक्सपीरियंस की बात है, ये अनुभव की बात है, ऐसे नहीं। स्वामी जी, अगला प्रश्न ले लें। तो बढ़ी हुई जो हड्डी है वो उसका उपाय स्वामी जी ने बता दिया है। अच्छा भाई, बीच में फोन ही कट गया। चलो कोई नहीं, हम स्वामी जी हम आपके स्क्रीन पर भी सवाल आ जाएगा। काफी देर के लिए मौन हो गया था। स्वामी जी, दूसरी बार पूछ लो। जी, उज्जैन से है। उज्जैन से भानु प्रताप सिंह पूछ रहे हैं। जी, अब आवाज आ रही। उनकी 10 साल की बेटी और 5 साल के बेटे दोनों का ही हीमोग्लोबिन कम है। उनके शरीर में खून की कमी दूर करके हीमोग्लोबिन कैसे बढ़ाएं ताकि बच्चों की ग्रोथ अच्छी? हीमोग्लोबिन के लिए तो बेस्ट है अनार, गाजर, चुकंदर।
आजकल चुकंदर भी 12 महीने मिलने लग गया, पता नहीं लोग कैसे कैसे बोल लेते हैं। और गाजर भी, अनार, गाजर, चुकंदर, और अब तो अच्छे मिल ही रहे हैं, इस समय तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इनका जूस बना के थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा नींबू डाल करके पिला देना। 3 बार ये पिलाएं। और रात को खजूर, मुनक्का, अंजीर, 3 से 5 खजूर, 2 से 3 अंजीर और 5 से 10 मुनक्का रात को भिगो करके सुबह खिला दें। ऐसे ही इससे इनकी गर्मी भी मर जाती है, डाइजेस्टिव हो जाती है। मैं और कपालभाति, अनुलोम विलोम कराएं, आसनों में मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन करवाएं। 1 सप्ताह में मैंने देखा 7 से सीधा 14, 15, 16 तक हीमोग्लोबिन हो जाता है। फिर भी बहुत ज़्यादा खून की कमी है तो हीमोग्रिड और लोहा सब, नहीं तो न्यूट्रेला आयरन कॉम्प्लेक्स भी साथ में दे दें। हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाएं। 100% सॉल्यूशन है। यह हजारों पर, लाखों पर किया हुआ मेरा प्रयोग बता रहा हूँ पिछले 35 सालों। जी स्वामी जी, अब एक सवाल कोटा राजस्थान से मिर्जा वाहिद का है। उन्हें 2023 में कोरोना हुआ था, तब से ही उनका जो स्मेल और टेस्ट है वो दोनों चले गए और सुनाई देना भी कम हो गया है। अब इन परेशानियों का उपाय आपसे जानना चाह रहे हैं। वात, पित्त, कफ, त्रिदोष बढ़ने से ये होता है ज्योत्सना जी। तो नाक के अंदर गंध आ जाएगी, अणु तेल डालना, और ज़्यादा ही दिक्कत है तो थोड़ा ज्योतिषपति डालना। कान में ईयर ग्रिड डालना, सुनाई ठीक से देने लग जाएगा। और मुंह का टेस्ट, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। एक तो शंख प्रक्षालन यदि कर सके तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एनिमा ले ले, सर्वकल्प कायाकल्प का काढ़ा बना करके या त्रिफले का काढ़ा बना करके उससे एनिमा ले लें। और थोड़े दिन लौकी, पेठे आदि का जूस, जिसको पित्तहर डाइट हम बोलते हैं ना, लौकी, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, सीसम पीपल, बेल आदि का प्रयोग, ये सब पित्त का प्रशमन कर देते हैं, टेस्ट भी आ जाएगा। ये बहुत लोगों की समस्या थी, मिर्जा साहब के साथ औरों के लिए भी बता दिया है। अप्रतिम है ये, अप्रतिम। चलिए, अगर आपके पास भी कोई सवाल है सेहत से जुड़ा हुआ जो आप स्वामी जी से जिसका जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें अपना सवाल भेजिए। आप हमें व्हाट्सएप के जरिए 9350593505 के जरिए अपने सवाल भेज सकते हैं। आप मेल भी कर सकते हैं, mail@indiatvnews.com के जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल स्वामी जी तक पहुंचे और उनका जवाब भी आपको मिले। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।